जो अगर बात की जाए चाकरी जो कि पुलिस विभाग में अफसरों की चाकरी यानी अर्दली व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था का पूरा मामला है। और अगर बात की जाए तो 270 सिपाही हवलदारों ने हाईकोर्ट की शरण पूरे मामले को लेकर ली है। और हाईकोर्ट ने में सामूहिक याचिका इन सिपाही हवलदारों ने लगाई थी। 270 से ज्यादा 270 ट्रेड आरक्षक हैं जो कि हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। सामूहिक याचिका ये थी जिसे हाईकोर्ट ने इंडिविजुअल याचिका मानते हुए स्वीकार कर लिया है। और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 29 अप्रैल को नियत की है। ट्रेड आरक्षक कैडर यानी कुक, नाई, धोबी, मोची जैसे पुलिस कर्मियों ने सरकारी आदेशों के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोला है। 5 साल की इनकी सेवा पूरी हो चुकी है और अब जनरल संविलियन की मांग जो है वो ये सारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5500 ऐसे ट्रेड आरक्षक हैं जो 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 अपनी सेवा के लगभग 5 साल पूरे कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं इन्हें जनरल ड्यूटी में संविलियन की आस है। और इसी मांग को लेकर ये हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हुए हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, हाईकोर्ट से मांग की है कि इन सभी को जो है वो जनरल जनरल ड्यूटी में सम्मिलित किया जाए, संविलियन किया जाए। चूंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं जो मांग है वो रही है। 5 साल इन साढ़े 5500 से ज्यादा सिपाही हवलदार हैं जिनके पूरे हो चुके हैं और अब जो है वो हाईकोर्ट की शरण में ये पहुंचे हुए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका को इंडिविजुअल मानते हुए स्वीकार कर लिया है। 29 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना होगा क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का आता है और क्या कुछ जो है वो दलीलें इन सिपाही हवलदारों की तरफ से दी जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 55 जो ऐसे ट्रेड आरक्षक हैं जो कि भर्ती हुए हैं और जिनकी सेवा को 5 साल पूरा हो चुका है। और जिला ये सारे जो पुलिसकर्मी हैं ये जिला पुलिस के सहयोगी बनने के अब हकदार हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसी मांग को लेकर ये हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और हाईकोर्ट में याचिका पूरी 270 ट्रेड आरक्षक हैं जिसने दायर की है। और अब इस पूरे मामले पर जब 29 अप्रैल को सुनवाई नियत की है हाईकोर्ट ने तो देखना होगा क्या कुछ दलीलें जो है वो एक बार फिर से इन सिपाही आरक्षकों की तरफ से रखी जाती है और क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का आता है। क्योंकि लंबे समय से जो सिपाही आरक्षक है, ट्रेड आरक्षक हैं, उनकी मांग रही है कि समय पूरा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्हें अर्दली व्यवस्था में रखा जाता है और इसी व्यवस्था में इनकी ड्यूटी पूरी होती है। लेकिन चूंकि नियम है 5 साल अगर सेवा को पूरा कर चुके हैं तो इन्हें जनरल ड्यूटी में पुलिसकर्मी के सहयोगी के रूप में रखा जा सकता है। और यही मांग जो है वो ये सिपाही हवलदार कर रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिका पूरे मामले को लेकर लगी है और अब पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। 29 अप्रैल को सुनवाई की तिथि नियत की है और इस सुनवाई में कहीं ना कहीं जो एक बार फिर से सिपाही और ट्रेड आरक्षक हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, दलीलें देंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो सरकार के फैसलों के खिलाफ उन्हें खड़ा होना पड़ा। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में जब 29 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देता है, किस तरीके का इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का रुख रहता है, ये देखना होगा। लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो इसके पहले भी जो ट्रेड आरक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो पुलिस विभाग है उसमें आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इन 270 ट्रेड आरक्षकों ने इंडिविजुअल पहले सामूहिक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जिसे हाईकोर्ट ने इंडिविजुअल पिटीशन मानते हुए स्वीकार किया है। अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई नियत है 29 अप्रैल तो कोर्ट में कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो ये सारे ट्रेड आरक्षक रखेंगे। सरकार क्या कुछ दलीलें इसमें देती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो लगातार याचिका में जो मांग उठाई गई है कि सरकार जो पुलिस विभाग है वहां तक वो अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। और चूंकि 5 साल की सेवा इनकी पूरी हो चुकी है, 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमों के तहत इन्हें जिला पुलिसकर्मी में सहयोगी मानकर सहयोगी बनने के ये हकदार हो सकते हैं, हो जाते हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं बनाया नहीं जा रहा और यही वजह है कि जो बड़ी
बड़ी संख्या में जो ट्रेड आरक्षक हैं वो हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। हम लगातार इस पूरे मामले की अब सुनवाई 29 अप्रैल को होगी और चूंकि हाईकोर्ट ने सामूहिक याचिका न मानते हुए इसे इंडिविजुअल याचिका माना है। 270 ट्रेड आरक्षकों की ये पूरी याचिका है, तो 270 याचिकाओं पर कहीं ना कहीं सुनवाई जो है वो 29 अप्रैल को पूरे मामले पर होगी। सरकार का क्या कुछ पक्ष इस पूरे मामले पर आता है, पुलिस विभाग का क्या कुछ पक्ष इस पूरे मामले में आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चूंकि लगातार मांग जो है वो आरक्षकों की है, ट्रेड आरक्षकों की है। चूंकि चाकरी के खिलाफ ये पूरे ट्रेड आरक्षक जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अर्दली व्यवस्था के खिलाफ ये पूरी याचिकाएं हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे 5500 पुलिसकर्मी हैं जो जनरल ड्यूटी में संविलियन की मांग कर रहे हैं और इन्हीं की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए 270 ये याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई है। लगातार अपना पक्ष अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के सामने ये रखेंगे। हाईकोर्ट तक ये अपनी दलीलें रखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है वो उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा, जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा। किस तरीके से उनको इस व्यवस्था में रखा जा रहा है जो कि नियमों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जब पक्ष रखा जाएगा तो सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा, पुलिस विभाग से जवाब भी मांगा जाएगा। तो महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या जवाब जो है वो पुलिस विभाग की तरफ से पूरे मामले पर हाईकोर्ट में रखा जाता। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हाईकोर्ट पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि बड़ी संख्या है, 270 ट्रेड आरक्षक हैं जिनकी ये पूरी याचिकाएं हैं। और अब इन याचिकाओं पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। 29 अप्रैल की तिथि पूरे मामले पर नियत है। और अगर बात की जाए तो पहली बार है जब पुलिसकर्मियों ने सरकारी आदेशों के खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके से मोर्चा खोला है। मांग लंबे लंबे समय तक विभाग में अपनी करते रहे और जब विभाग में मांग नहीं सुनी गई तब ये हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो सुनवाई के दौरान सामने आता है, क्या कुछ जो है वो इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो हाईकोर्ट सुनाता है, क्या कुछ पक्ष जो है वो पुलिस विभाग की तरफ से रखा जाएगा और क्या कुछ दलीलें इस पूरे मामले पर जो ट्रेड आरक्षक हैं जो कि इस चाकरी के खिलाफ याचिका लगाए हुए हैं वो एक बार फिर से क्या पक्ष क्या दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं। क्योंकि बड़ा मामला है और लंबे समय से जो आरक्षक हैं उनकी मांग कहीं ना कहीं जनरल ड्यूटी में संविलियन की रही है। 5500 प्रदेश में ऐसे ट्रेड आरक्षक भर्ती हुए थे जिनके लगभग 5 साल ड्यूटी के पूरे हो चुके हैं। 5 साल बाद ये जिला पुलिसकर्मी में सेवा के हकदार कहीं ना कहीं हैं और अब लगातार इनकी सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण इन्होंने ली है। लगातार अपने वकीलों के जरिए जो है वो पक्ष अब हाईकोर्ट में रखेंगे कि आखिर जो सरकार का फैसला है या पुलिस विभाग का फैसला है वो क्यों इनकी सुनवाई, इनकी मांगों की सुनवाई नहीं कर रहा। क्योंकि नियम ये है कि 5 साल की सेवा जब पूरी हो जाती है इन ट्रेड आरक्षकों की तो इन्हें पुलिसकर्मी बनने का हक जो हकदार जो है वो ये हो जाते हैं। लेकिन नहीं हुए और यही वजह है कि ये सारे जो 270 ट्रेड आरक्षक हैं ये हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। 5500 ट्रेड आरक्षक सिपाही हवलदारों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि जो भी फैसला इस पूरे मामले पर आएगा, जो भी सुनवाई में, उसमें से 5500 जो ट्रेड आरक्षक हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। उनको कहीं ना कहीं अगर राहत इस पूरे मामले पर मिलती है तो सीधा सा असर इन 5500 सिपाही और हवलदारों पर होगा। तो प्रतिनिधित्व ये 270 ट्रेड आरक्षक कर रहे हैं जिनकी पूरी याचिका है। और याचिका में जब ये दलील लेंगे तो किस तरीके से अपनी मांगों को इन्होंने पुलिस विभाग तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया, ये सारी चीजें हाईकोर्ट के पटल पर रखी जाएंगी, पेश की जाएंगी कि किन किन समय पर इन्होंने मांग की है और कितना समय इनकी सेवा को पूरा हो चुका है और क्या सरकार के नियम और पुलिस विभाग के नियम जो है वो क्या कहते हैं। लेकिन देखना ये पूरा महत्वपूर्ण होगा जब 29 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट सुनाता है। हाईकोर्ट में किस तरीके से पक्ष जो है वो ये ट्रेड आरक्षक रखते हैं, इनके वकील रखते हैं और क्या कुछ दलीलें जो है वो पुलिस विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरे मामले पर दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि सीधे सीधे 5500 लोगों पर इसका असर होगा। जो प्रदेश के 5500 ट्रेड आरक्षक हैं जिनकी 5 साल की सेवा
पूरी हो चुकी है, उनको सीधा सीधा जो भी निर्णय होगा, जो भी आदेश होगा, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे इन सारे लोगों को असर करेगा। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला, क्या कुछ सुनवाई में सामने आता है।